कल रात मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। टाटा समूह के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा पिछले कुछ दिन से बीमार थे। रतन नवल टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 86 वर्ष के थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट करवाया गया था। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। कल रात को उनका निधन होता है और पूरे देश में शोक की लहर है। रतन टाटा एक ऐसे उद्योगपति थे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। 21 साल की उम्र में उन्होंने टाटा समूह के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर ले गए। राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही और वो युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे। उनके रोल मॉडल थे। एक मार्गदर्शक के तौर पर उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, कल रात को रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। अभी उनका पार्थिव शरीर कहां पर है और कब आम लोग दर्शन कर पाएंगे? जसमें देखिए, रतन टाटा जी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी। उनका इलाज पिछले 3 दिनों से मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। सोमवार को उनको एडमिट कराया गया था। उस समय भी खबरें आई थी कि उनकी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन कल रात तकरीबन 11 बजे ये ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ कि रतन टाटा जी की मृत्यु हो चुकी है और वो 86 साल के थे। इस समय रात के 1:30 बजे और 2 बजे के आसपास उनके जो पार्थिव शरीर है वो कोलाबा में, जहाँ पर रतन टाटा का घर है, वहाँ पर उनको रखा गया है। उस पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है क्योंकि जो समय सीमा बताई जा रही है टाटा सन्स की तरफ से, सुबह 9:30 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर है जो कोलाबा से, जो उनका घर है यहाँ पर, वो यहाँ से निकलकर एनसीपीए जाएगा। एनसीपीए की यहाँ से जो दूरी है वो महज 3 से 4 किलोमीटर की है। तो बताया जा रहा है कि उनकी जो पार्थिव शरीर है उनको एनसीपीए में रखा जाएगा। 10 से शाम 4 बजे तक, इतनी देर तक जो भी लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं, जो वीआईपीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं और जो पॉलिटिशियन हैं और जो आम जनता है, जो टाटा ग्रुप में जो तमाम और सैकड़ों लोग काम करते थे, वो एनसीपीए में आकर रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर का दर्शन कर सकते हैं। 4 बजे के बाद जो रिचुअल्स होती है वो वर्ली क्रेमेटोरियम में उनकी जो पार्थिव शरीर है उनको ले जाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि सड़क के रास्ते से, एनसीपीए से वर्ली लंबा रास्ता है कि तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का ये रास्ता है। वहाँ से रास्ते के जरिए पूरा जो कॉन्वॉय साथ चलेगा वो वर्ली क्रेमेटोरियम में होगा। वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि कल देर रात जब ये जैसी खबरें आई कि रतन टाटा जी की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद तमाम इंडस्ट्रीज, जो बड़े बिजनेसमैन है, वो वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वहाँ पे पहुँचे थे। जो इस तरीके से जैसे आज सुबह होती जाएगी, उसके बाद जो तमाम हिंदुस्तान के बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो मुंबई में आकर रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, अंतिम विदाई उनको दी जाएगी, अंतिम दर्शन लोग उनके कर पाएंगे। कल देश ने सबसे महान रतन को खो दिया। रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं है।